नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। मैं आज आप सबके लिए लेकर आई हूँ एक नई सीरीज़ जिसमें मैं इंग्लिश के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाऊंगी जो एसएससी के सारे एग्ज़ाम्स के लिए और टेट सीटेट या जिन भी एग्ज़ाम्स में इंग्लिश आती है सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। तो आइए देखते हैं। फर्स्ट है, 4 alternatives are given for the idiom phrase in the sentence. Choose the alternative which best expresses the meaning of the idiom phrases. मतलब यहाँ पर idiom phrases दिए हुए हैं जिनका मीनिंग हमें चूज करना है। फर्स्ट है हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। तो हमें पहले इन द लॉन्ग रन idiom का मीनिंग पता होना चाहिए। इसका मीनिंग है आखिरकार या अंत में। इन द लॉन्ग रन, आखिरकार या अंत में। ठीक है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका सही ऑप्शन आ जाएगा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। मतलब हार्ड वर्क पेज इन द लॉन्ग रन। हार्ड वर्क पेज होता है जो हमारा कठिन परिश्रम है, उसका हमें फल जरूर मिलता है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। आखिर में हमें हार्ड वर्क का फल जरूर मिलता है। नेक्स्ट है आई फेल्ट लाइक अ फिश आउट ऑफ वाटर अमंग द लॉयर्स। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मीनिंग होता है अनकंफर्टेबल। मतलब अनकंफर्टेबल, अ फिश आउट ऑफ वाटर। अब किसी फिश को अगर आप पानी से बाहर निकाल दोगे तो वो कैसा फील करेगी? अनकंफर्टेबल ही तो फील करेगी। तो इस तरह से हम इसको याद कर सकते हैं कि जो फिश आउट ऑफ वाटर है उसका मीनिंग होगा अनकंफर्टेबल। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द कावेरी वाटर इश्यूड लेड टू एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू गवर्नमेंट्स। एप्पल जो कावेरी वाटर है इशू है वो बन गया है झगड़े की जड़। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीन्स है झगड़े की जड़। दो सरकारों के बीच में एक झगड़े की जड़ बन गया है। क्या? कावेरी वाटर का विवाद, झगड़े की जड़। तो इसमें ऑप्शन देखते हैं कॉज ऑफ एंगर, कॉज ऑफ हेट्रेड, कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ एनिमोसिटी। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा? कॉज ऑफ क्वेरल। नेक्स्ट देख लेते हैं द कंस्ट्रक्शन रिमेन्स अनफिनिश्ड एंड द वर्कर्स हैव लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। तो लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट का मीनिंग होता है बिना काम के बैठे रहना। कोई काम नहीं कर रहे हैं, बिना काम के ऐसे ही बैठे हैं, तो उसका मीनिंग हो जाएगा लेट द ग्रास ग्रो अंडर देयर फीट। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ग्रोस ग्रास ओवर द लॉन, गॉन ऑन अ लग्जरी टूर, डिलेड डूइंग द वर्क, डिमांडेड मोर बेनिफिट्स। तो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डिलेड डूइंग द वर्क। नेक्स्ट है द पुलिस स्मेल्ट द रैट बिहाइंड द डेथ ऑफ द गर्ल। स्मेल्ट द रैट का मीन्स हो जाता है कुछ गलत का आभास होना, कुछ गलत आभास होना। तो जो पुलिस थी उसको कुछ गलत आभास हुआ लड़की की डेथ के बारे में। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? गॉट वेरी मच कंफ्यूज, नो, आइडेंटिफाइड द कॉज ऑफ डेथ, नो, सस्पेक्टेड दैट समथिंग इज फिशी। ये इसका ऑप्शन नंबर सी ठीक हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे इडियम। आगे देखते हैं क्या कहा जा रहा है। अ सेंटेंस पार्ट ऑफ द सेंटेंस इज अंडरलाइन बिलो आर गिवन अल्टरनेटिव टू द अंडरलाइन sentence part of the A, B, C which may improve the sentence. Choose the correct alternatives in case no important is needed. Your answer is D. मतलब कहा जा रहा है कि हमें चूज करना है A, B, C, D में जो अंडरलाइन पार्ट है उसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो देख लेते हैं फर्स्ट सेंटेंस क्या बन रहा है। फर्स्ट सेंटेंस है The disparity of GDP between the rich and the poor has broadened in the last some decades. तो सबसे पहले देखते हैं डिस्पैरिटी क्या होता है। डिस्पैरिटी का मीन्स होता है हमारा, डिस्पैरिटी का मीन्स होता है असमानता। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं डिस्पैरिटी मीन्स, डिस्पैरिटी का मतलब होता है असमानता। ठीक है, तो जो हमारे कहा जा रहा है कि डिस्पैरिटी ऑफ द जीडीपी बिटवीन द रिच एंड द पुअर हैज ब्रॉडेंड इन द लास्ट सम डिकेड्स। तो इसमें हमारा आंसर आ जाएगा हैव ब्रॉडेंड नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे जो डिस्पैरिटी है वो सिंगुलर है, हैव प्लूरल है, तो ये तो नहीं आएगा। नेक्स्ट है हैव वाइडेंड इन द लास्ट सम डिकेड्स, ये भी
नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी क्या आ जा रहा है, हैव आ जा रहा है। अब ये देख लेते हैं, बी में है हैज वाइडेंड इन द लास्ट 2 डिकेड्स, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच, तो इसके लिए हो जाएगा, क्योंकि कहा जा रहा है द हाउ इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच, तो ये इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ए ऑप्शन सही होगा, क्योंकि जो सेंटेंस और इंटरोगेटिव नहीं है। ऑप्शन सी देखेंगे, हाउ कुड द बॉय फॉल इनटू द डिच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, नहीं ये गलत है। बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग इज हाउ, ये भी रॉन्ग है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। हाउ द बॉय कुड फॉल इनटू द डिच इज बियॉन्ड माई अंडरस्टैंडिंग, कि जो लड़का है वो कैसे गिर गया, कैसे गिर गया, ये मेरी समझ से बाहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पायनियर स्पेसक्राफ्ट वेंट बियॉन्ड प्लूटो, पायनियर का मीन्स क्या होता है देख लेते हैं। पायनियर का मीन्स होता है मानवीय ज्ञान वाला व्यक्ति, ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ए, मेड इट्स पास्ट वे पास्ट, और इसका मीन्स क्या होता है, मेड इट वे पास्ट का मीनिंग होता है किसी स्थान से होकर गुजरना, किसी स्थान से होकर गुजरना, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन बल्क, पैक्स into smaller pouches and then they sell them to the local grocery stores, तो इसका आंसर हो जाता है हमारा, पहले देख लेते हैं कि द फर्म बाइज फ्रोजन सीज फूड इन बल्क, पैक्स इट into smaller pouches and then they sell them, क्या आपके हिसाब से यहाँ पर them सही है, नहीं, ये हो जाएगा द फर्म बाइज फ्रोजन सी फूड इन बुल्क, पैक्स इट इनटू स्मॉलर पाउचेस, बिकॉज यहाँ पर क्या आ रहा है, इट, तो यहाँ पर आगे भी क्या आना चाहिए, पाउच, एंड देन इट सेल्स देम टू द लोकल ग्रोसरी स्टोर्स, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट का जो प्रोनाउन दिया हुआ है दे, ठीक है, इसको देख लेते हैं। अंडरलाइन नाउन का जो पार्ट का जो प्रोनाउन दे दिया हुआ है वो सिंगुलर के लिए आया है, द फर्म के लिए किसके लिए आया है, ये द फर्म के लिए तो आया है, ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या आएगा, इट आएगा, किसके लिए, फर्म के लिए इट आएगा, सिंगुलर, समझ पा रहे हैं आप लोग। द फर्म के लिए यहाँ पर क्या आया है, इट आया है, बाकी आगे सेल्स देम जो आया है वो इन सब चीज़ों के लिए आया है। आई होप यू गॉट इट। नेक्स्ट, द लर्नर्स आर इंटेंडेड टू रीड द सोर्सेज एट होम, तो इसका आ जाएगा आर एक्सपेक्टेड। इंटेंडेड का मतलब पता है, इंटेंडेड का मतलब होता है कुछ करने की योजना बनाना, इंटेंडेड मीन्स होता है कुछ करने की योजना बनाना, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा द लर्नर्स आर एक्सपेक्टेड टू रीड द सोर्सेज एट होम। नेक्स्ट है, फ्यूजीज इन्वेंशन ऑफ सुपर कंप्यूटर विल बी इनेबल टू मेक जापान सुपरसीड अमेरिका इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, तो आ जाएगा 11th का हो जाएगा आपका विल मेक जापान। कैसे देख लेते हैं, क्योंकि अंडरलाइन पार्ट जो है हमारा विल बी इनेबल टू मेक जापान, ये सुपरसेट जापान सुपरसेट जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, ठीक है, अंडरलाइन पार्ट में मेक सही है, ठीक है, लेकिन इसके आने वाला जो वर्ब है वो फर्स्ट फॉर्म में होगा, तो इसलिए यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, विल मेक जापान। अगर ऑप्शन बी सही होता, विल इनेबल जापान सही होता, कब, अगर यहाँ पर होता टू सुपर सीड, अगर यहाँ पर टू होता तब ऑप्शन बी हमारा करेक्ट था, लेकिन अगर यहाँ पर मेक सिंगुलर फॉर्म में है तो यहाँ पर विल मेक जापान सही होगा। नेक्स्ट है, आई कुड नेवर रिपे द डेब्ट आई ओ टू माई प्लेस ऑफ स्टडी, तो
आई कुड नेवर रिपे द डेट, मैं कर्ज कभी नहीं चुका सकता। आई ओ टू माई प्लेस ऑफ स्टडी, और प्लेस ऑफ स्टडी जहाँ पर कोई व्यक्ति, वह यूनिवर्सिटी या वह स्कूल जहाँ पर कोई व्यक्ति स्टडी करता है उसको बोलते हैं एल्मा मटर। तो इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, सी क्राइज ऑल द टाइम। तो शी क्राइज ऑल द टाइम का हो जाएगा, ऑल द टाइम की जगह आएगा डे इन एंड डे आउट। क्यों? डे इन एंड डे आउट का मीन्स होता है प्रतिदिन, इसको याद रखेंगे, डे इन एंड डे आउट प्रतिदिन। तो शी क्राइज डे इन एंड डे आउट। नेक्स्ट देखते हैं, फॉर अ वीक लास्ट मंथ द टीम्स 20 players वर स्टैंडर्ड बिकॉज द गवर्नमेंट इशूड पासपोर्ट इज नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। तो इसमें देख लेते हैं, चूंकि वाक्य में पास्ट आया है लास्ट मंथ, तो वर्ब कैसी होगी हमारी, पास्ट में होगी वर्ब भी, है ना। तो इसलिए यहाँ पर आ जाएगा द पासपोर्ट्स इशूड बाय द गवर्नमेंट वर नॉट अप टू इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स। नेक्स्ट है, सिंस जुलाई 2008 अवर कस्टमर विल बी एबल टू यूज द ATM नेटवर्क ऑफ BBY बैंक, द बैंक दैट वाज एक्वायर्ड बाय अस ड्यूरिंग दैट ईयर। तो इसका हो जाएगा, देखेंगे यहाँ पर सिंस आया है, पॉइंट ऑफ टाइम आया है, तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस में हैव बीन का यूज किया जाएगा, वर नहीं यूज होगा, सिंस ऑफ आई विल हैव बीन भी यूज नहीं होगा, केवल ए ही इसका आंसर सही है। नेक्स्ट देखते हैं, वन हु इज, यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है हमसे, विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस एंड इंडिकेट इट बाय ब्लैकिंग द एप्रोप्रिएट ओवल इन द आंसर शीट। वन वर्ड बताने हैं। फर्स्ट है द वन हु इज अनअफेक्टेड और इनडिफरेंट टू जॉय, पेन, प्लीजर और ग्रीफ, कि वो ऐसा इंसान जिसको कोई प्रभाव नहीं पड़ता खुशी का, दुख का या किसी भी गम का, तो वो जो हर एक परिस्थितियों में एक सा रहता हो, ऐसे इंसान को क्या कहा जाता है। हम इन पहले चारों ऑप्शन देख लेते हैं। टोलरेंट का मीन्स होता है सहनशील, टोलरेंट का मीनिंग हो जाता है सहनशील। रिजाइन का मीनिंग हो जाता है इस्तीफा दे दिया हो जिसने। और पैसिव का मीनिंग हो जाता है निष्क्रिय। और स्टोइक का मीन्स हो जाता है उदासीन या अटल, जिसको किसी भी चीज का कोई फर्क ना पड़ता हो। तो यहाँ पर अब आप समझ गए होंगे 16 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, स्टोइक। नेक्स्ट है अ पर्सन हु इज ग्रेटली रिस्पेक्टेड बिकॉज ऑफ विजडम, एक ऐसा इंसान जो रिस्पेक्ट किया जाता हो, क्यों? क्योंकि अपने विजडम के लिए। तो देख लेते हैं अब इनका। वेराशियस का मीन्स होता है ईमानदार या सत्यप्रिय, जिसे सत्य प्रिय हो वो वेराशियस कहलाता है, ईमानदार कहलाता है। वल्नरेबल कहलाता है चपेट में, चपेट में। और विनरेबल हो जाता है हमारा सम्मानित। और वर्गर का मीन्स हो जाता है पादरी के आगे डंडा लेकर चलने वाला व्यक्ति। तो यहाँ पर आपको समझ आ गया होगा ऑप्शन कौन सा सही है, सी। एक ऐसा व्यक्ति जो अपने विजडम के लिए सम्मानित किया जाता है वो कहलाता है वेनरेबल। नेक्स्ट है एन एक्सेसिवली मॉर्बिड डिजायर टू स्टील। इसमें देख लेते हैं स्टीलोमानिया, क्लेप्टोमानिया, क्लेप्टोमानिया या कैप्टोमानिया। तो ये हो जाता है क्लेप्टोमानिया। क्लेप्टोमानिया होता है चोरी करने की आदत, जिसको चोरी करने की इच्छा होती रहती हो वो क्या कहलाएगा, क्लेप्टोमानिया। यू गॉट इट। नेक्स्ट है प्रोहिबिटेड बाय लॉ और ट्रीटी फ्रॉम बीइंग इंपोर्टेड और एक्सपोर्टेड। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। कॉन्ट्राबैंड का मीन्स होता है भर्ती। स्मग्ल्ड का मतलब होता है तस्करी, स्मग्ल्ड का। फॉग्ड का मतलब होता है जाली। और काउंटरफिट का मीन्स होता है नकली। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, कॉन्ट्राबैंड मीन्स भर्ती। नेक्स्ट है इंटरनेशनल डिस्ट्रक्शन ऑफ रेशियल ग्रुप्स। तो इसमें आप ऑप्शंस देख लेते हैं। रेजिसाइड का मीन्स होता है राजा की हत्या,
यानी कि राजहत्या। जेनोसाइड होता है नरसंहार, किसी भी आदमी को मार देना, वो जेनोसाइड कहलाएगा। फ्रैट्रिसाइड हो जाता है भाई की हत्या। और होमिसाइड हो जाता है मानव की हत्या। तो यहां पर ऑप्शन सही हो जाएगा जेनोसाइड। नेक्स्ट है अ पर्सन इन अ व्हीकल और ऑन हॉर्सबैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल। फिर से देख लेते हैं सारे ऑप्शन। नेविगेटर का मीन्स हो जाता है नाविक, जो जहाज चलाता है, नाव चलाता है, वो नाविक कहलाता है। आउटराइडर का मीन्स हो जाता है पुलिस का आदमी, पुलिस का आदमी। एस्कॉर्ट का मीन्स हो जाता है अनुरक्षण या पहरा करने वाला, पहरा। सिक्योरिटी का मीन्स हो जाता है सुरक्षा। तो यहां पर जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो हो जाएगा सी, आउटराइडर। एक पर्सन इन अ व्हीकल और हॉर्सबैक एस्कॉर्टिंग अनदर व्हीकल, ये हो जाएगा आउटराइडर। नेक्स्ट है अ पर्सन स्पेशली इंटरेस्टेड इन द स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल। एक ऐसा इंसान जो इंटरेस्टेड होता है स्टडी करने में कॉइन्स और मेडल्स की, तो उसको बोलते हैं मेडलिस्ट यानी कि पदक विजेता। कॉइनिस्ट या न्यूमिस्मैटिस्ट या न्यूमरिस्ट। तो न्यूमिस्मैटिस्ट का मतलब होता है मुद्रा शास्त्री। तो एक ऐसा व्यक्ति जो कॉइन्स की स्टडी करने में इंटरेस्टेड होता है उसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्री, न्यूमिस्मैटिस्ट। नेक्स्ट है हमारा, हमें करेक्ट स्पेलिंग फाइंड करनी है इन चारों में से कौन सी है। ह्यूमरस, ह्यूमर, इसमें HUMOROUS, HUMOROUS, HUMORUS, तो इसमें सही स्पेलिंग होती है HUMOROUS और इसका मतलब होता है रस लेने वाला। नेक्स्ट है हमारा नैर्सिसिज्म, इसको नेक्रिसिज्म दिया हुआ है, NARCISIM दिया हुआ है। तो इसका सही जो होता है वो जाता है NARCISSISM और जिसका मीनिंग आ जाता है अहंकार। तो ये हो जाते हैं हमारे आज के 24 क्वेश्चंस कंप्लीट। आपको ये कैसे लगे मुझे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें और ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।